एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं जो रोज ताजे अंडे देती थीं। इन अंडों को वो बाजार में बेचता और अपना गुजारा करता। मुर्गियां किसान की आमदनी का मुख्य साधन थी और वो उन्हें बड़े प्यार से पालता था। मुर्गियों के साथ साथ किसान ने कुछ कबूतर भी पाल रखे थे। शुरू में उसे लगा कि जैसे मुर्गियां अंडे देती हैं वैसे ही शायद ये कबूतर भी देंगे और उससे उसे और फायदा होगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। कबूतरों ने भी अंडे देने शुरू कर दिए। किसान खुश था कि अब उसके पास मुर्गियों के साथ साथ कबूतरों के अंडों से भी कमाई होगी। लेकिन उनमें से एक कबूतर बिल्कुल अलग था। वो ना तो कोई अंडा देती थी, ना ही किसी काम में किसान की मदद करती थी। बाकी कबूतरों के साथ वो बैठी तो रहती, लेकिन चुपचाप और उदास सी दिखती। किसान रोज सभी कबूतरों के घोंसले देखता और अंडों की गिनती करता, लेकिन उस कबूतर के घोंसले में कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे किसान को उस कबूतर से चिढ़ होने लगी। वो सोचने लगा कि अगर ये कबूतर अंडा नहीं देती तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये बाकी पक्षियों का दाना भी खा जाती है और बदले में कुछ नहीं देती। एक दिन जब उसका मूड बहुत खराब था और मौसम भी गर्म था, उसने उस कबूतर को डांटा और गुस्से में कह दिया, तू निकम्मी है, मेरे किसी काम की नहीं, चल भाग यहाँ से। कबूतर बहुत डर गई। वो कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे उड़ते हुए मुर्गी के पास गई, जो पास के एक कोने में अपने चूजों को खाना खिला रही थी। मुर्गी ने जब देखा कि कबूतर रो रही है तो वो चिंतित हो गई। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? कबूतर ने रोते हुए सारी बात बताई, कैसे वो अंडा नहीं दे सकी और कैसे किसान ने उसे डांटा और घर से निकाल दिया। वो ये भी बोली कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस शांतिपूर्वक रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मुर्गी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस ली। फिर वो मुस्कुराई और बोली, अरे पगली, अंडा देना ही क्या सब कुछ है? क्या प्यार, दया और दोस्ती की कोई कीमत नहीं? मेरे लिए तू हमेशा बहन जैसी रही है। कबूतर चौंक गई। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? मुर्गी ने बिना एक पल की देरी के कहा, तू मेरे साथ चल, मेरा घर तेरा घर है, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। कबूतर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने मुर्गी को गले लगाया और दोनों एक साथ मुर्गी के घर चले गए। मुर्गी ने अपने घर में एक कोना उसे दिया जहां वो आराम से रह सके। अब कबूतर रोज मुर्गी के बच्चों के साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती और घर की सफाई में मदद भी करती। वो अंडे तो नहीं देती थी, लेकिन उसके व्यवहार, प्रेम और मदद से सब उसे पसंद करने लगे। मुर्गी के चूजे तो उसे अपनी दूसरी माँ जैसा मानने लगे। कुछ दिन बाद किसान को ये बात पता चली कि कबूतर अब मुर्गी के साथ रह रही है। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर चुपचाप आकर देखा कि वही कबूतर जिसे उसने निकम्मा समझ के निकाल दिया था, अब सभी को कितना खुश रख रही है। मुर्गी का घर अब और भी साफ दिखता था और चूजे बहुत खुश थे। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, मैंने इसे सिर्फ इसके योगदान से आंका, लेकिन ये तो दिल से बहुत अमीर है। हर किसी की अहमियत सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके स्वभाव और सोच से होती है। किसान जाकर कबूतर से माफी मांगे और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वास्तव में इस घर की शान हो। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जब मन साफ हो तो दिल में जगह हमेशा बनी रहती है। उस दिन से कबूतर फिर से उसी आंगन का हिस्सा बन गई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब वो मुर्गी की सबसे प्यारी दोस्त और चूजों की कहानियों वाली दादी और किसान की सीख बन गई थी। अब गांव में जो भी आता तो किसान उसे यही बताता, सिर्फ काम से किसी को मत आंको, दिल से भी सोचो। कई बार जो सबसे कमजोर लगता है वही सबसे बड़ा दिल लेकर आता है। और इस तरह मुर्गी और कबूतर की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई।